क्या आप कभी ऐसी जगह पर घूमने का सोचते हैं जहां सिर्फ सुकून और शांति मिले? तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे छोटे से लेक टाउन में जो चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ है और जिसकी खामोशी और खूबसूरती सबसे अलग है। और अगर ऐसी जगह में आपको एक ऐसा प्रीमियम स्टे मिल जाए जो मॉडर्न कंफर्ट के साथ साथ आपको नेचर की असली ब्यूटी का भी एहसास कराए, तो मज़ा ही आ जाए, है ना? यहाँ आप ना सिर्फ अपने आप को ताज़ा कर सकते हैं, बल्कि आप आसपास के गांव की खूबसूरती भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे मिशन 10,000 सब्सक्राइबर्स में हमारा साथ दें। और ये वीडियो सीरीज़ 3 पार्ट्स में होने वाली है और ये है इस व्लॉग सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सनसेट हो रहा तो हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा सनसेट के नज़ारे आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे पीछे, और भाई सर्दियों की बॉनफायर बढ़िया अपना एंजॉय कर रहे हैं सब। कुरपताल मौसम देखिए कितना बढ़िया, और सुबह की शुरुआत हम चाय से कर रहे हैं अपनी, और इस व्यू के साथ। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ आर खुरपताल सीरीज़, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। और अभी हम लोग पूरा गांव की वॉक करके, जो भी हमने आपको पिछले पार्ट में दिखाया, पूरा इवनिंग वॉक और खुरपताल लेक का बहुत अच्छा व्यू, उसके बाद अब हम आए हैं यहाँ पे। सोच रहे थे थोड़ा चाय वाय पीने आएंगे, पर यहाँ पे पता चला कि एक सनसेट पॉइंट भी है यहाँ का, जो लोकल सनसेट पॉइंट ऊपर आते ही मेन रोड में, जहाँ पे मेन खुरपताल की एंट्री होती है, उसके पास ही वहीं पे ही सनसेट हो रहा। तो हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा सनसेट के नज़ारे आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे पीछे कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है, और अभी से लेके पूरा रात का, कल मॉर्निंग तक का व्लॉग यहाँ से शुरू होगा। तो बने रहिए और दिखाते हैं आपको कुछ बढ़िया सनसेट के नज़ारे। वो देखिए बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू। नीचे की तरफ एक गांव भी है, अगर आपको दिख रहा है इस साइड तो, पर आपको शायद वो दिखेगी नहीं। आपको ये बोर्ड देखना है, लिंगाधार, ठीक है। अगर आप कालाढूंगी वाले रास्ते से आ रहे हैं तो इससे जस्ट पहले आपको एक राइट कट लेना है, और अगर आप नैनीताल से आ रहे हैं तो इसके जस्ट बाद आपको कट लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी छोटी मोटी शॉप्स हैं। यहाँ पे ये मॉस गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए ऊपर, ये मॉस गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है। और ये मेन रोड ही है बेसिकली, कालाढूंगी से जो नैनीताल जाती है 12 पत्थर होते हुए पीछे। और खुरपताल एंट्री करने के लिए आपको इस गेट से अंदर आना है, यहाँ से। तो ये गेट लगे दिखेगा आपको, और यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाना है। तो यही मेन खुरपताल पहुँचने की एंट्री है। तो मैं आपको बता दूं कि खुरपताल जो मेन है, अगर आप सिर्फ घूमने आने तो खुरपताल तक गाड़ी नहीं जाती है। आपको गाड़ी थोड़ी पहले खड़ी करनी पड़ेगी, फिर अंदर ही अंदर आपको विलेज के थ्रू वॉक करते हुए, लेक के साइड से होते हुए करीब 10 मिनट की वॉक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फ़िलहाल हमने अपनी यहाँ पे गाड़ी पार्क करी हुई है, और हम यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट शॉप है, उसके बाद जो दूसरी है कनवाल जनरल स्टोर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय वाय पी रहे हैं और मैगी खा रहे हैं। तो अभी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। यार पहाड़ों में आए हैं तो यार शाम की चाय और मैगी, जो कि सबकी फेवरेट रहती है हमेशा की तरह, वो खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, और क्या। और शुरू कर रहे हैं अपनी अंडा मैगी खाने से भाई साहब। ये देखो यार, हमने अंडा मैगी बोला है। बहुत ही बढ़िया, पहाड़ों की सर्दियों वाली मैगी, क्या चाहिए यार। यार और विंटर्स आ गए भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, और शाम की कुल्हड़ वाली चाय है। और गुड इवनिंग फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल स्टे इन खुरपाताल। और ये रात का व्यू जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और आप इस साइड देखेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी चमचमा रही है। और आप यहाँ देखिए,
लेक, और वो पीछे अगर आपको दिख रहा है तो खुरपताल भी लेक भी थोड़ा बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको रात का, देखिए। और इस तरफ पूरी वैली। तो थोड़े से और एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी के, वो आपको दिखाता हूँ। फिर हमने बॉनफायर के लिए बोला हुआ है, और काफ़ी अच्छी ठंड है। और जनरली मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी वाटर बॉडी के पास कभी भी रहेंगे ना, तो वहाँ पे जनरली ज़्यादा ठंड लगेगी आपको काफ़ी। और मतलब ये ऐसी ठंड है जो बिल्कुल आपके बिल्कुल बॉडी के अंदर तक जाती है, और काफ़ी ठंड ठंड रखती है। तो आपको हमेशा कभी भी आप ऐसी वाटर बॉडी के पास रहे, भले वो रिवर हो या फिर विंटर्स में रिवर हो या फिर लेक हो, तो आपको अच्छे इनर्स और अच्छे कपड़े, अच्छे लेयर्स के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वरना अगर आपको आदत नहीं है ठंड में रहने की, पहाड़ में रहने की, तो काफ़ी ठंड लग सकती है आपको। तो चलिए मैं आपको थोड़े से और एलिमेंट्स दिखाता हूँ यहाँ पे कि और क्या क्या है यहाँ पे करने के लिए। तो चलते हैं यार, काफ़ी ठंड हो रही है और मैं अभी अपने रूम की बालकनी में खड़ा हूँ। आइए दिखाते हैं आपको, चलिए। बाहर आके मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एक्टिविटी रूम भी है, बाकी सब तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो यही वही एरिया है जहाँ से हम लोग डिनर के लिए जाते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ ऊपर भी एक रूम है जो कि एक्टिविटी रूम बता रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस बनाई हुई है अभी, मतलब ये रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। बट यहाँ पे मोस्टली क्या है कि पूरा एक्टिविटी रूम, आप अपने यहाँ से कोई फंक्शन इंडोर कोई फंक्शन करना है आपको, छोटा मोटा चेयर्स वेयर्स सब कुछ है, सारा अरेंजमेंट। और अच्छी टेबल टेनिस की टेबल भी लगी हुई है, टीटी की टेबल। और यहाँ से भी बाहर का व्यू है बढ़िया गैलरी का। और यहाँ से भी आप बाहर बैठ के पूल भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये रहा प्रॉपर्टी का फ्रंट व्यू। तो मतलब यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, ज़बरदस्त। और रात को तो हमने तो एक्चुअली पूरा पैकेज ही लिया था, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था फॉर 2 रूम्स, 5 पीपल विद 1 एक्स्ट्रा बेड। और अच्छी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रीमियमनेस अगर आप देख रहे हैं तो ये। पर अगर आप पीक सीज़न में नैनीताल साइड जाते हैं और अगर आप वहाँ पे अच्छी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं अगर, तो आपको मोस्टली प्रीमियम ही मिलेगा, है ना। और काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलेंगे आपको। तो उस हिसाब से तो ये ठीक है कि लाइट्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं आप, खाना वाना खा सकते हैं, सब कुछ काफ़ी सही। आपको अगर दिख रहा होगा तो ज़मीन में थोड़ा थोड़ा गीलापन भी दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है आपको तो वो बेसिकली वही है जो पाला पड़ता है रात को। काफ़ी ठंड हो गई है। और ये यहाँ से बढ़िया लेक व्यू पीछे की तरफ, और ये हमारा स्विमिंग पूल व्यू, और वहाँ पे हमारा डिनर। तो अब हम जा रहे हैं बॉनफायर एंजॉय करने अपनी। तो चलिए मिलते हैं आपको बॉनफायर पे। और भाई सर्दियों की बॉनफायर बढ़िया अपना एंजॉय कर रहे हैं सब, हाथ वाथ सेक रहे हैं। विंटर्स का सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगता है, बॉनफायर। और काफ़ी अच्छा सेटअप है यहाँ पे, इनका लॉन वाला एरिया है। तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, और क्या। तो फाइनली डिनर टाइम। और क्योंकि हमने मील प्लान वाला ऑप्शन लिया था, दिस जो बेसिकली बूफे होता है, तो बूफे जनरली क्या है कि यहाँ पे अगर कैपेसिटी मतलब लोग ज़्यादा हैं, काफ़ी रुके हुए हैं 15 से ऊपर, तो तभी ये लोग पूरा बूफे लगाते हैं। नहीं तो आपकी टेबल पे ही सारे बूफे वाले ऑप्शन सर्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सूप मिला है, मानचाओ सूप। और डिनर हमारा आ गया है, और डिनर में बहुत कुछ है यार हमारे पास है दाल मखनी, मिक्स वेज, चिकन करी, कढ़ाई पनीर, जीरा राइस और चपाती बटर रोटीज़। सही, तो एक बाइट आपके लिए ले लेता हूँ। खाना जैसे मैंने आपको पहले भी लंच में भी दिखाया, खाना बहुत बढ़िया है, थम्स अप। तो अगर क्वालिटी खाना, बढ़िया खाना। तो अपना डिनर विनर कर लिया यार, काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने।
कैसी लगी अभी तक की आपको ये व्लॉग सीरीज़ बताइए। और कल मॉर्निंग में सुबह के नज़ारे आपको दिखाएंगे बढ़िया, और ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके फिर अपना निकलेंगे। तो अभी के लिए यार गुड नाइट करते हैं, बहुत काफ़ी टायरिंग दिन था। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टे इन कुरपताल। मौसम देखिए कितना बढ़िया, और सुबह की शुरुआत हम चाय से कर रहे हैं अपनी, और इस व्यू के साथ कुरपताल लेक, स्विमिंग पूल के साथ साथ कुरपताल लेक, वो बालकनी, और वो पहाड़ बढ़िया, और इस तरफ पूरा कुरपताल। ये देखिए यार, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब अभी सुबह चाय वाय आई, तो ये लोग चाय के साथ कुकीज़ भी लेके आए थे, जो कि हमने ऑर्डर नहीं किया था, बट ये कुकीज़ भी लेके आए थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। और यार यही छोटी छोटी चीज़ें, यही छोटे छोटे एक्सपीरियंस ही है जो इस स्टे को अलग बनाती है। तो हॉस्पिटैलिटी में नंबर वन, खाने में नंबर वन, सर्विस में नंबर वन, और व्यू और लोकेशन तो आप देख ही सकते हैं। और अभी हम कर रहे हैं अपना नाश्ते की शुरुआत, और नाश्ते में बहुत कुछ है यार हमारे पास। ऑमलेट, आलू के पराठे, सैंडविच, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया था आपको बूफे ऑप्शन होता है जनरली। तो हमने ऑमलेट, पोहा, सैंडविच, आलू के पराठे, बाकी कॉफ़ी, दही, सब कुछ है, मक्खन मक्खन जो भी आपको चाहिए बढ़िया। थोड़ा मैंने चीज़ ऑमलेट ऑर्डर किया हुआ है, चीज़ ऑमलेट के साथ पराठे, मेरे को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो अभी मेरे साथ है स्पर्धा, जो कि इस ब्यूटीफुल लोकेशन और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी की ओनर, केयर टेकर, मैनेजर, सब कुछ यही है। तो स्पर्धा, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल लोकल लेंस विद नमित। थैंक यू। और आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी के बारे में सोचा गया, सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स जितने भी हैं, तो उसके बारे में कि मतलब इतना प्रीमियम लग्जरी, और मतलब स्विमिंग पूल भी दिख रहा है, इतना बेहतरीन व्यू है पीछे की तरफ, मतलब कैसे सोचा गया ये सब के बारे में, और कितनी मेहनत लगी है ये सब को पूरा एक सक्सेस बनाने में। सो प्रोजेक्ट हमने 2009 में स्टार्ट कर दिया था ओके होटल का। सो बेसिकली मेरे पापा का प्रोजेक्ट है ये, ओके और ही स्टार्टेड बिल्डिंग इट इन 2009। तो दिस वाज नॉट द प्लान ओके अर्लियर, ये लैंड था। ओके सो लेक व्यू वाज आवर थिंग कि वी वांट टू हैव अ होटल विद रूम्स जहाँ से पूरा लेक व्यू हो। बट देन ओके दिस हैपेंड, तो बाद में हमने पूल भी ऐड कर दिया कि एक इन्फिनिटी पूल अगर होगा, अच्छा सो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ओके ये सामने वाला लैंड लेके इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अनदर बिल्डिंग खड़ा करने से अच्छा वी थॉट लेट्स लीव इट लाइक दैट, हैव अ इन्फिनिटी पूल विद अ लेक व्यू। सो दैट वाज द आइडिया। ओके और रूम्स की डिज़ाइनिंग इस तरीके से हुई है कि इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड, रूम्स बहुत लाइट कलर के हैं, करेक्ट सो दैट एवरीथिंग इज़ ब्राइट, एंड वॉशरूम्स हमारे मोस्टली डार्क इंटीरियर्स हैं। राइट सो द पर्पज़ इज़ कि पीपल जो बाहर से आते हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हो, रिजुविनेशन हो, तो इस तरीके से उनके कलर्स चूज़ किए गए हैं। एंड वुडन एलिमेंट हमने ऐड किया है रूम्स में, टू गिव इट लाइक यू नो अपना लोकल और थोड़ा टोटल कितने टच रूम्स देने हैं के यहाँ पे? लिए। टोटल 14 रूम्स है जो आपके लेक फेसिंग है। ओके और बाकी बैक साइड हमारे पास डॉर्मेट्री है, ओके एंड उससे आपको माउंटेन व्यू है, गार्डन व्यू है, बट लेक व्यू नहीं है। ओके एंड वी हैव वन फैमिली रूम। ओके। हाँ तो वो, सारे तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, हाँ बूफे बूफे ऑप्शंस भी, मतलब खाने खाने में भी पूरा प्रॉपर बूफे ऑप्शंस, एला कार्टे, सब कुछ मिलेगा। और ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इनकी, और खाना बहुत अच्छा है, जो कि मैं अभी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको पूरे व्लॉग में कि हमने क्या क्या खाया है, तो वो काफ़ी अच्छा है। खुरपाताल अपने आप में ही एक बहुत ही सीरीन, बहुत ही काम, बहुत ही या अच्छी प्लेस है, जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप नैनीताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, इस तरह के जो वेल नोन हिल स्टेशन हैं, तो सीज़न टाइम में मोस्टली रश रहता है और काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑफ सीज़न में भी अब आजकल नैनीताल पूरा क्राउडेड हो गया है। तो अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि नैनीताल का हाइप भी इंजॉय करना चाहते हैं, कि मतलब वो बेसिकली आपको चाहिए कि लोग भी चाहिए, तो आप आराम से डे टूर टू नैनीताल भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत पास ही है ये लोकेशन नैनीताल से, अराउंड 25-30 मिनट्स की ड्राइव है। और अपने आप में आप ब्यूटी देख ही सकते हैं लोग, कि यहाँ पे आप विलेज वॉक्स कर सकते हैं, लेक के साथ लेक के साइड में जाके बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आसपास काफ़ी बोटानिकल गार्डन है, फिर केव गार्डन है, और लैंड्स एंड है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे नियर बाय अट्रैक्शंस भी हैं। तो
मैं स्पर्धा को ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ इस थैंक यू। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। स्पर्धा, Thank you. एनीथिंग फॉर द पीपल और दैट any message for the people? Yeah, sure. So this place actually we want to keep it more serene, more close to nature. जैसे you mentioned the lake और भी हैं हमारे पास नैनीताल में काफ़ी सारे लेक्स हैं। मोस्टली सारे लेक में एक्टिविटीज़ होती हैं। विलेजेस ने बाय चॉइस यहाँ पे एक्टिविटीज़ बैन की हुई हैं। So Okay. that was by choice because we want to keep it as it is. We want to keep it serene and calm. We don't want कि यहाँ पे crowd आए, rush हो, boats चलें, stalls हो, गंदगी हो. So just to preserve it, वो जो कामनेस है इधर पे उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको ऐसे रखा गया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो ये ऐसे ही रहने वाला है। सो अगर लोग स्पेशली पीपल इन सिटीज़, बिकॉज आई हैव लिव इन सिटी, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, Yeah. और दिल्ली से ये प्लेस बहुत पास में है। सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू लिविंग देयर स्पेशली आफ्टर कोविड, गिवन द एयर, हल्ला गुल्ला, द हसल बसल एंड एवरीथिंग। So I moved in here and I think this place is like more a recreational place for people, जहाँ आके आप आराम से रिजुविनेट हो सकते हो। Correct. आप अपने रूम पे बैठ सकते हो, आप माउंटेन देखो, लेक देखो, कोई शोर नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। इट्स एज काम एज पॉसिबल जितना हो सकता है। दूसरा, सिटी में रश है, सिटी में जाना है, एंजॉय करना है। इट्स लाइक 20-25 मिनट्स ड्राइव और उसके बाद आप वापस आओ, रिलैक्स करो, लंबे टाइम रखो। सो आई वांट पीपल वो यहाँ आए तो आई डोंट वांट टू गो बैक एम्प्टी हैंडेड। आई वांट देम टू टेक दैट एक्सपीरियंस विद देम। वापस जाओ, अपने एक्सपीरियंस के साथ जाओ। टेक दिस नेचर, दिस वाइब विद यू, अलॉन्ग विद Right. यू। एंड इसी के साथ फिर हम ये वाली ब्लॉग सीरीज भी यहाँ पे एंड कर रहे हैं यू हैव अ फ्रेंड। कि हेलो। ये देखिए, देख रहे हो आप, वाइल्ड लाइफ भी आपको या मिलेगी बगल वाइल्ड में। लाइफ। तो ये थी एक और कहानी जो लोकल लेंस विद नमित ने कवर की। और एक लास्ट मैसेज बस मैं देना चाहूँगा, आप जब भी ऐसी जगह आए तो ऐसी जगह को नीट एंड क्लीन रखिए, प्रैक्टिस सेफ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज़म। और इसी व्लॉग में आपने मेरी ड्राइविंग टिप्स भी देखी होंगी। तो यार प्लीज़ जब भी आप पहाड़ों में आए तो ड्राइव सेफ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, और मिलते हैं जल्दी आपको एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। और इस प्रॉपर्टी का नाम है खुरपताल लेक इन, और आपको इसकी सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इंडिया की लोकल जगहों को घूमना, लोकल लोगों की स्टोरीज आपको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।